हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलिए आज फिर आपके लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री की कुछ और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ लेकर आई हूँ। आई होप आपको पसंद आए। आज हम बात करेंगे दिव्या भारती की मौत के बारे में। दिव्या भारती की मौत आज भी बहुत बड़ा रहस्य बनी हुई है। माँ का दावा है कि खुद को चोट पहुँचाती थी और अंडरवर्ल्ड से जुड़ा पति का नाम तो डिप्रेशन में थी। दिव्या 19 साल की उम्र में ही 21 फिल्में कर बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में गिनी जाने लगी थी। महज 18 साल की उम्र में शादी कर उन्होंने सबको चौंका भी दिया था, मगर एक हादसे में 1993 में उनकी मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद कई थ्योरी सामने भी आई थी। किसी ने उनकी मौत को मर्डर बताया तो किसी ने सुसाइड, लेकिन आज भी ये गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में ओम प्रकाश भारती और मीता भारती के घर हुआ था। दिव्या का एक भाई कुणाल और एक सौतेली बहन पूनम थी। पूनम पिता की पहली पत्नी से जन्मी थी और दिव्या बचपन से ही इतनी चुलबुली थी कि सभी बच्चों में अलग नज़र आती थी। वो बिल्कुल गुड़िया जैसी दिखती थी। एक बार तो रियल में एक शख्स ने उन्हें गुड़िया समझ लिया था। दरअसल एक बार उनकी माँ ने दिव्या को कार के बोनेट पर बैठा दिया और कार में सामान रखने लगी। तभी बगल से गुजरे एक आदमी ने पूछा कि उन्होंने बोनेट पर बैठी गुड़िया कहाँ से ली है। तब उनकी माँ ने हंसते हुए जवाब दिया था कि वो कोई गुड़िया नहीं बल्कि उनकी बेटी दिव्या है। पढ़ाई की बात करें तो दिव्या इसमें बिल्कुल कमज़ोर थी। जैसे तैसे करके वो बस पास हो जाती थी। यही एक बड़ी वजह रही थी कि उन्होंने पढ़ाई छोड़ एक्टिंग में आने का फैसला किया था। हालांकि हिंदी, मराठी और इंग्लिश भाषा पर उनकी पकड़ बहुत अच्छी थी। 1988 में जब दिव्या 14 साल की थी तो उन्हें फिल्म मेकर नंदू तोलानी ने फिल्म गुनाहों के देवता ऑफर की थी। इस फिल्म से वो फिल्मों में एंट्री लेने वाली थी, लेकिन उनके पिता ने उम्र का हवाला देकर मना कर दिया था। बाद में उनकी जगह संगीता बिजलानी को कास्ट किया गया था। इसके कुछ दिन ही बाद एक दिन वीडियो लाइब्रेरी में गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार की नज़र दिव्या पर पड़ी। दिव्या को देखते ही वो उनकी खूबसूरती पर मोहित हो गए थे। फिर कीर्ति कुमार ने उन्हें फिल्म राधा का संगम में गोविंदा के साथ कास्ट करने का मन बना लिया था। पढ़ाई से छुटकारा पाने के लिए दिव्या ने परिवार को मनाया और फिल्म साइन कर ली। इसके लिए उन्होंने महीनों तक डांस और एक्टिंग क्लासेस भी ली थी, लेकिन आखिरी समय में उनकी जगह जूही चावला को साइन किया गया था। फिल्म से उन्हें निकाले जाने पर कई तरीके के कयास लगाए गए। कुछ का कहना था कि फिल्म के डायरेक्टर एक न्यू कमर पर रिस्क नहीं लेना चाहते थे। कुछ का ये भी कहना था कि दिव्या और गोविंदा का अफेयर शुरू हो गया था और ये बात कीर्ति कुमार को कतई पसंद नहीं आई थी और वो पहली फिल्म से टॉलीवुड में भी छा गई थी। 1990 में डी रामानायडू में अपने बेटे वेंकटेश को लेकर फिल्म बोबली राजा बना रहे थे। यही वो फिल्म थी जिससे दिव्या भारती ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। ये एक हिट फिल्म थी और आज भी तेलुगु की सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में 3.5 करोड़ टिकट बिके थे। इसके बाद दिव्या कई बेहतरीन फिल्मों में भी नजर आई थी। स्टारडम इस कदर बढ़ रहा था कि उनका नाम टॉप तेलुगु एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल हो गया था। 1991 वो साल था जब साउथ बॉक्स ऑफिस पर दिव्या की तुलना फेमस एक्ट्रेसेस विजय शांति से की जाने लगी थी। टॉलीवुड में दिव्या का क्रेज इस कदर बढ़ गया था कि घर के बाहर डायरेक्टर प्रोड्यूसर की लाइन लगी रहती थी। साउथ फिल्मों में दिव्या की दमदार एक्टिंग को देखकर बॉलीवुड के फिल्म मेकर भी उन्हें अप्रोच करने लगे थे। इसके बाद उन्होंने 1992 में रिलीज़ हुई फिल्म विस्मात्मा से बॉलीवुड डेब्यू किया था। ये फिल्म सुपरहिट रही और इसी फिल्म से हिंदी दर्शकों ने भी दिव्या को स्वीकार कर लिया था। इस फिल्म के रिलीज़ के एक हफ्ते बाद ही दिव्या की दूसरी फिल्म दिल का क्या कसूर रिलीज़ हुई थी। हालांकि ये फ्लॉप फिल्म रही थी। इसी साल दिव्या डेविड धवन की फिल्म शोला और शबनम में गोविंदा के साथ नजर आई थी। ये दिव्या की पहली बड़ी हिट फिल्म थी। इसके बाद 1992 में दिव्या फिल्म दीवाना, जान से प्यारा, दिल आशना है, बलवान, दिल ही तो है, दुश्मन, जमाना, कीट जैसी 10 फिल्मों में नजर आई थी। फिल्म शोला और शबनम के सेट पर दिव्या की पर्सनल लाइफ में बड़ा टर्निंग पॉइंट भी आया था। इसी फिल्म के सेट पर यंग प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला गोविंदा से मिलने आए थे। तभी उनकी नज़र दिव्या भारती पर पड़ी थी, जिसे देखते ही उन्हें पहली नज़र का प्यार हो गया था। बिना वक्त गवाए साजिद ने दिव्या को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था
उन्होंने भी साजिद का ये प्रपोजल खुशी खुशी अपना लिया था। दिव्या को डर था कि उनके पेरेंट्स इस रिश्ते के लिए हामी नहीं भरेंगे। ऐसे में दोनों ने 10 मई 1992 को घर में ही कुछ दोस्तों की मौजूदगी में निकाह कर लिया था। मुंबई की तुलसी बिल्डिंग में हुई इस शादी में सिर्फ दिव्या की हेयर ड्रेसर दोस्त संध्या और संध्या का पति काजी शामिल हुए थे। साजिद से शादी करने से पहले दिव्या ने इस्लाम कबूल कर अपना नाम सना रख लिया था। 1993 आने तक 21 फिल्में कर दिव्या बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में गिनी जाने लगी थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 5 अप्रैल 1993 को दिव्या ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। 5 अप्रैल 1993 को दिव्या हैदराबाद से मुंबई दोपहर बाद लौटी थी और उसी दिन उन्होंने फ्लैट की डील को फाइनल भी किया था। इस डील से वो बेहद खुश थी क्योंकि उस समय वो बरसोबा के तुलसी अपार्टमेंट के 5वें फ्लोर पर किराए के फ्लैट में रहती थी, जिसे उनके पति साजिद नाडियावाला ने उन्हें दिलाया था। घर की डील हो जाने की वजह से वो बेहद खुश थी, इसलिए उन्होंने अगले दिन शूटिंग को टाल दिया था। तभी शाम को अचानक उनके पास फैशन डिज़ाइनर नीता लुल्ला का कॉल आया कि वो फिल्म आंदोलन की ड्रेस को फाइनल करने के लिए उनसे मिलना चाहती हैं। दिव्या और नीता बहुत अच्छी दोस्त थी और उन्होंने कई सारी फिल्मों में दिव्या की ड्रेस को डिज़ाइन भी किया था। शाम को नीता अपने पति श्याम लुल्ला के साथ दिव्या के घर आई। इसके बाद दिव्या, नीता और उनके पति श्याम ड्राइंग रूम में बैठकर ड्रेस को फाइनल करने लगे थे। वहीं किचन में नौकरानी अमृता, जो दिव्या को बचपन से ही जानती थी, वो मेहमानों के लिए खाने का इंतज़ाम कर रही थी। इधर ड्राइंग रूम में बैठे तीनों शराब पी रहे थे। देखते ही देखते रात के 11 बज गए। तभी दिव्या उठकर किचन में गई और वहाँ पर 12 इंच की खिड़की पर बैठने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक वो 5वीं मंजिल से गिर गई। वो जैसे ही गिरी, उनकी नौकरानी तेज़ तेज़ से चिल्लाने लगी। तभी ड्राइंग रूम में बैठे नीता और श्याम भी भागकर नीचे गए। इसके बाद दिव्या को पास के कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया। अस्पताल ले जाते वक्त वो जिंदा थी, लेकिन वहाँ पर पहुँचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। गौर करने वाली बात यह भी है कि उस खिड़की पर ग्रिल नहीं लगी थी। खिड़की के नीचे पार्किंग लॉन था, जहाँ पर रोज गाड़ियाँ खड़ी रहती थी, लेकिन उस दिन एक भी गाड़ी नहीं खड़ी थी। दिव्या की मौत की खबर पूरी फिल्म इंडस्ट्री में फैल गई। जहां कुछ लोग इसे सुसाइड बताने लगे, वहीं कुछ लोगों ने इसे मर्डर भी बताया था। निधन के बाद इस मामले की पूरी जांच बरसोवा पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया था कि दिव्या की मौत महज एक एक्सीडेंट थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी, जिस वजह से वो खुद को संभाल नहीं पाई और खिड़की से गिर गई। 7 अप्रैल 1993 को दिव्या का अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले में हुआ था। कई लोगों ने यह भी दावा किया था कि दिव्या लंबे समय से डिप्रेशन में थी। वजह ये थी कि उनके पति साजिद का नाम अंडरवर्ल्ड से जोड़ा जा रहा था, जिस वजह से वो बहुत परेशान रहती थी। वहीं शादी के बाद सास के साथ उनके रिश्ते भी खास अच्छे नहीं थे और इस बात से उन्हें बहुत दुख होता था। ये भी कहा जा रहा था कि अगर उन्हें सुसाइड करना ही होता तो वो उसी दिन क्यों अपने लिए घर की डील फाइनल करती। उनके भाई और नौकरानी ने बताया था कि वो मौत के दिन सुबह से ही बहुत ही ज़्यादा खुश थी। फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों का यह भी कहना था कि दिव्या का मर्डर हुआ है। जब इस एंगल से केस की जांच की गई, तब पता चला कि जिस खिड़की से गिरकर उनकी मौत हुई थी, उस खिड़की में ऑटो स्टॉपर नहीं लगे थे, जबकि उस बिल्डिंग की सभी खिड़कियों में ऑटो स्टॉपर लगे थे। पुलिस इसके बाद 5 साल तक जांच करती रही। फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों से पूछताछ भी की गई। दिव्या के पति साजिद नाडियावाला सबसे ज़्यादा शक के घेरे में रहे थे। फिर 1998 में इस बात पर आधिकारिक पुष्टि की गई थी कि दिव्या की मौत सिर्फ एक हादसा थी। शक के घेरे में रहे सभी लोगों को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी थी। दिव्या की मौत के बाद उनकी मां ने खुलासा किया था कि दिव्या गुस्से में खुद को चोट पहुंचा देती। मौत से पहले भी उन्होंने सिगरेट से खुद को जलाया था। मौत के कुछ महीने पहले वो अमेरिका भी गई थी। वहाँ किसी बात से परेशान होकर उन्होंने खुद को सिगरेट के टुकड़ों से जलाया भी था। वो निशान उनकी मौत के वक्त भी थे। साथ ही फिल्म राधा का संगम के दौरान किसी बात से परेशान होकर उन्होंने अपनी कलाई काट ली थी। गौर करने वाली बात यह भी है कि जब दिव्या खिड़की से गिरी थी तो उस समय बस उनकी नौकरानी ने उन्हें देखा था। वहीं उनके निधन के 1 महीने बाद ही नौकरानी की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। दिव्या की मां मीता ने भी बताया था कि दिव्या अक्सर मेरे सपनों में आती थी। जिस दिन मुझे जल्दी जागना होता था, दिव्या सपने में आकर मुझे जगा देती थी।
उन्होंने बताया कि साजिद की दूसरी पत्नी वर्धा ने भी कई बार दिव्या के सपने में आने की बात बताई थी। उनकी शादी के 6 साल बाद दिव्या ने सपनों में आना बंद कर दिया। वर्धा ने एक बार बताया था कि उनकी और साजिद की मुलाकात दिव्या ने ही करवाई थी। साथ ही आज भी साजिद के वॉलेट में दिव्या की तस्वीर मौजूद है। फिल्म लाडला में पहले दिव्या लीड रोल में थी, लेकिन उनकी मौत के बाद श्रीदेवी को फिल्म में कास्ट कर लिया गया था। एक दिन शूटिंग के दौरान हुई एक घटना से सेट पर मौजूद लोग डर भी गए थे। दरअसल श्रीदेवी उसी जगह शूटिंग कर रही थी जहां दिव्या किया करती थी। एक सीन के दौरान श्रीदेवी उसी लाइन पर बार बार अटक जाती थी जिस पर दिव्या भी अटक जाया करती थी। इस सीन में शक्ति कपूर और रवीना टंडन भी थे। श्रीदेवी को उस समय लाइन भूलता देख सभी घबरा गए थे। इसके बाद वहां पर गायत्री मंत्र का पाठ हुआ। फिर श्रीदेवी ने बिना रुके शूटिंग पूरी की और फिल्म रिलीज़ हुई। फिल्म लाडला बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।